सभी पवित्र पूजनीय महान आत्माओं को याद प्यार और नमस्ते। सरस्वती से निकली धारा ज्ञान गंगा में रोज डुबकी लगानी है। स्नान कर आत्मा को सभी पाप कर्मों से निर्लिप्त करना है। ये आपका परम धर्म है, ये सच्ची सेवा है। नमन इस सच्ची नारायणी मातृशक्ति को जो ज्ञान के दीप जला रही है, सभी में शक्ति भर रही है, प्रेरणा दे रही है। विषय है आज का कि सतयुग में सूर्य अस्त नहीं होता, रोशनी ही रहती है, प्रकाश ही रहता है, अंधेरा नहीं होता। बाबा ने कहा है कि तुम बच्चों को धरती पर परम धाम को उतार लेना है। ये विश्वास है। तो कैसे धरती पर हमेशा ही प्रकाश रहता है? धरती पर सूरज कैसे उतरेगा? परम धाम कैसे उतरेगा? ये भौतिक सूरज तो उतरता ही है रोज। आत्मिक चेतना के सूरज की बात है। यह उस दिव्य प्रकाश की बात है जो प्रत्येक आत्मा के भीतर सुप्त पड़ा हुआ है, जिसे जागृत होना है। यह योग्य आत्माओं की ऐसी तेजोमय स्टेज बन जाएगी तो भौतिक सूरज को भी आसमान छोड़ देना पड़ेगा और नीचे उतरना पड़ेगा, क्योंकि सतयुग में बाहरी प्रकाश नहीं, भीतरी प्रकाश ही दिशा दिखाता है। सतयुग में हर आत्मा एक चेतन सूर्य बन जाती है, स्वतः प्रकाशित और संपूर्ण शांत। धरती पर मौजूद एक एक आत्मा तब खुद में रोशनी की पावर हाउस होती है, लाइट हाउस बनती जा रही है। जैसे वर्तमान समय सभी ने अपनी छतों के ऊपर, ज़्यादातर लोगों ने एंटीने लगा रखे हैं, वाईफाई लगा रखे हैं और सोलर सिस्टम लगा रखा है। डायरेक्ट सूर्य से डील हो रही है और वो बिजली सेव भी करते हैं। इसी तरह सतयुग की बात है कि हर आत्मा ही सूर्य बन जाती है, पावर सेवर बन जाती है और धरती पर एक स्वर्णिम उजाला फैल जाता है। भगवान कहते हैं कि ये कोई भौतिक सूर्य नहीं, ये आत्मिक चेतना का सूर्य है जो हर आत्मा के अंदर सुप्त पड़ा हुआ है। जब आत्माएं स्वयं की तेजस्वी स्थिति में जागृत हो जाएंगी तो धरती पर सूरज नहीं, हर आत्मा ही सूर्य बन जाएगी। सतयुग में ना कोई रात होती है, ना डर, ना कोई ताला चाबी होती है, ना कोई चोरी होगी, क्योंकि वहां भीतर का प्रकाश ही दिशा दिखाता है। प्रजा भी रामवत आचरण करती है, शाहूकार भी रामवत आचरण करता है। तब पृथ्वी पर एक एक आत्मा रोशनी का पावर हाउस बनती है, टावर होगी। निर्भय, करुणामयी, शांत और चेतन। और तभी सच्चा स्वर्णिम युग प्रकट हो रहा है, होगा। तब कहेंगे कि सच्चा स्वर्णिम युग। भगवान कहते हैं कि हे आत्माओं सुनो, सूरज तो तुम आसमान में जो देखते हो वह केवल एक प्रतीक है, एक आभास है। असली सूरज तुम्हारे भीतर है, वह दिव्य तेजस्वी चेतना जो तुम्हारे हृदय में सुप्त है। जब तुम्हारी आत्मा जागृत नहीं होगी तब तक भौतिक सूरज की चमक भी व्यर्थ है। भौतिक सूरज से शरीर स्वस्थ रहता है, फल फूल खिलते हैं,
सत्ययुग का प्रकाश वह नहीं जो बाहर चमकता है, बल्कि वह प्रकाश है जो भीतर से प्रकट होता है। अज्ञान के अंधकार को मिटाने वाला, मोह माया के बंधनों को तोड़ने वाला। जब एक एक आत्मा अपनी असली प्रकृति, शुद्ध चेतना, प्रेम और करुणा में स्थिर हो जाएगी, तब कोई बाहर का सूरज नहीं चाहिए, बाहर का ज्ञान नहीं चाहिए। धरती स्वयं में उजाली होगी, हर मनोहर कोना प्रकाशमय होगा। भगवान कहते हैं, तुम्हें सूरज के लिए आसमान की ओर नहीं, अपनी आत्मा के भीतर झांकना होगा। आसमान का सूर्य तो नियमबद्ध तरीके से चमकता रहेगा, पर अब आपको चमकना है। जब तक ये प्रकाश नहीं जागता, तब तक सूरज असली धरती पर नहीं उतर सकता। इसलिए उतरना है तो अंदर उतरना है, अपने भीतर के सूर्य को प्रज्वलित करना। तब आएगा सच का सतयुग और धरती स्वर्ग बन जाएगी। तब कहेंगे, भारत अब भरपूर बनेगा, कोई नहीं कमी होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमी होगी, कोई नहीं कमी होगी। वह दिव्यता, वह प्रकाश जो तुम बाहर खोजते हो, वह तुम्हारी ही आत्मा में चुपचाप बैठा है, जागने की प्रतीक्षा में। पांचवां दीपक, जिसे नाम दिया गया है धर्मराज का असली दीपक, सत्य का दीपक। कबीरा हरखट साइयाँ, सोनी सेज न कोय, बलिहारी इस घट के जाम में प्रकट होए। ब्रह्मा की 1000 भुजाएं गाई गई हैं। सतयुग कोई बारी समय नहीं, वह तो तभी आता है जब हर आत्मा स्वयं को सूर्य जैसा तेजस्वी बना लेती है, अंदर सोलर सिस्टम लगा लेती है। जब तुम्हारे भीतर का अंधकार मिटेगा, तब धरती पर सूरज नहीं उतरेगा, धरती खुद सूरज बन जाएगी। तब किसी एक सूरज की जरूरत नहीं, हर चेहरा प्रकाश होगा, हर दृष्टि में प्रेम होगा, हर कर्म में करुणा होगी। यही है धरती पर सूर्य उतरने की सच्ची भविष्यवाणी। यही है स्वर्णिम युग की गुप्त कुंजी। तो तैयार हो जाओ, भीतर के अंधेरे से बाहर निकलो। हृदय में त्रिमूर्ति की स्थिरता से मन को शांति और स्थिरता प्राप्त होगी। निरंतर स्मृति जाप से मानसिक अवरोध दूर होकर ध्यान शक्ति बढ़ती है। जीवन में सच्चे धर्म और सत्य के मार्ग चलने की शक्ति मिलती है। परिवार और समाज में प्रेम, सद्भाव और एकता बढ़ती है। आत्मा और परमात्मा के बीच गहरा संबंध बनता है, जिससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। हर दिन कम से कम 3 बार त्रिमूर्ति की स्मृति का जाप अवश्य करना है। हृदय में शिव, ब्रह्मा और विष्णु महेश का चिंतन कर कर्म संस्कार सशक्त बनाना है। तो जय भारती, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। इसी उद्घोष के साथ आज इतना ही। कल फिर मिलते हैं। ओम शांति।